हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इंटीग्रेशन समाकलन मतलब इंटीग्रेशन हिंदी में समाकलन बोलते हैं उसको पढ़ा रहा हूँ। ये 12th में से में होता है हर एक बोर्ड में। 12th के बाद बीएससी, बीटेक, एमसीए, एमटेक कुछ भी करेंगे वहाँ आपको ये मिलेगा और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसी के साथ ये बहुत ही लवली चैप्टर है। लवली इन द सेंस ये कि इसमें इंटरेस्ट बहुत सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसी चैप्टर को पढ़ने में आता है। लेकिन इसको आने के लिए आपको कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। बेसिक से मेरा मतलब डिफ्रेंशिएशन पर अच्छी होल्ड होगी तो इसमें आपको एक भी फार्मूला याद नहीं करना। अगर डिफ्रेंशिएशन गड़बड़ होगा तो आपको बहुत याद करना पड़ेगा और फिर भी वो कन्फ्यूजन रहेगा। तो मेरा आपसे ये पहले ही कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपना डिफ्रेंशिएशन जो मैंने पहले बताया है वो पढ़ें अच्छे से और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पर भी अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन का जस्ट उल्टा है। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये x की पावर n का एक इंटीग्रेशन करना है तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसकी पावर ऊपर एक इंक्रीज हो जाएगी और नीचे भी एक आ जाएगी। डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता इसकी पावर आगे आ जाती, इससे एक कट जाता और एक पावर कम हो जाती। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, तो इसे लिखा जाएगा x टू दी पावर -3 dx। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी एक ऐड हो जाएगा, प्लस c मतलब इंटीग्रल कांस्टेंट। तो ये यहाँ पर बचेगा आपका -1/2 x की पावर -2 प्लस c। अगर मैं अब इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो यही लौट के आ जाएगा, पावर -2 आएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की पावर -3, कांस्टेंट का 0 हो गया। अगर अब बच्चे ये सोचे अगर पावर सर -1 ही हो तो क्या करेंगे, तो -1 का मतलब क्या हुआ 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। log x लिखेंगे तो e है उसमें, अदरवाइज ln x भी ले सकते हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे कि हर एक इंटीग्रेशन के तुरंत बाद कांस्टेंट जरूर देता है। e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का मतलब a की पावर x अपॉन log a। डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे ये रहा, यहाँ a क्या माना जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा टू दी पावर x अपॉन log 2 प्लस c। मैंने कुछ नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है, e है। ठीक, इसके बाद डिफ्रेंशिएशन में जैसे होता था sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, तो वही हिसाब यहाँ पर भी है। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का sin x, sec स्क्वायर x का tan x और cosec स्क्वायर x का cot x, sec x tan x का sec x। स्क्वायर के केस में ध्यान रखेंगे केवल हमें दो ही स्क्वायर के इंटीग्रेशन आते हैं, एक तो sec स्क्वायर x का आता है और एक cosec स्क्वायर x का आता है। इनके अलावा अगर कोई भी स्क्वायर आएगा तो हम उसके स्क्वायर को पहले रिजॉल्व करेंगे, हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, जैसे sin स्क्वायर x/2 आ गया। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत इस पर गौर किया है, बराबर बताया है कि कहीं पर भी ये अगर लिखा हुआ है sin स्क्वायर x दैट इज 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, इस फार्मूले का यूज सब जगह है और ज़रूरत से ज़्यादा है। तो यहाँ x/2 है, यहाँ x था तो क्या हो गया 2x, तो x/2 का क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले के हिसाब से 1 माइनस cos x अपॉन 2 dx। 2 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन, 1 यहाँ से समझिए आप, 1 का मतलब x टू दी पावर 0, 0 का मतलब यहाँ n की जगह भी 0 और यहाँ भी 0, यानी कि x। इट मीन्स इस 1 का इंटीग्रेशन इज x और cos x का देखिए भी यही लिखा हुआ sin x प्लस c। यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन पर करके आते हैं तो cos x का इंटीग्रेशन हमेशा वो लिख देते हैं माइनस sin x, लेकिन नहीं, sin x का है माइनस cos x और cos x का है प्लस sin x। tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का क्या है tan x। ऐसे ही cot x का डिफ्रेंशिएशन क्या था माइनस cosec स्क्वायर x, तो ये हो गया उससे। अब एक और स्क्वायर आ गया, जैसे ये तो मैंने बहुत बताया, ये आ गया तो फिर कैसे करेंगे, इसका हम फिर फार्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। अब ये क्या है 1 है और ये क्या चीज हो जाएगा cos 2x, ये 1 का मल्टीप्लाई से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब sin 2x का cos 2x का इंटीग्रेशन क्या था
साइन एक्स, तो ये यहाँ पर भी क्या हो जाएगा साइन 2x। और जैसे वहाँ पर होता था 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 आगे मल्टीप्लाई पर, यहाँ 2 अपॉन में, ठीक। और वेयर सी इज ए इंटीग्रल कांस्टेंट। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत लेंदी और बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। सारे डाउट्स अगर मैं इसके लूँगा, सारे एक एक क्वेश्चंस को अगर मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत हो जाएगी इसके। लेकिन मैं आपसे, जैसे मैंने पहले भी वायदा किया है, हर एक वीडियो में हर तरह के सवालों को लूँगा, प्रॉब्लम्स को लूँगा, फिर उनके लास्ट में इम्पोर्टेंट कंपटीशन के भी लूँगा। तो ये मैं आज जो इस वीडियो में बाई पार्ट से पहले का मैं सारा खत्म करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में बाई पार्ट के क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये लिखा हुआ है cos 2x cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो cos 2x को क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, इससे लिख देंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स, ये इजी रहेगा, cos स्क्वायर एक्स इंटू sin स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ से ये cos स्क्वायर ऑफ एक्स, cos स्क्वायर ऑफ एक्स sin स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर ऑफ एक्स और dx। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा आपका cosec। 1 अपॉन साइन का मतलब cosec स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन cos स्क्वायर का मतलब sec स्क्वायर ऑफ एक्स। cosec स्क्वायर एक्स का माइनस cot एक्स और sec स्क्वायर एक्स का tan x प्लस c। आराम से आ रहा होगा। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो थोड़ा हाई 11th की पहले ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करें, क्योंकि होता है ज़्यादातर ये कि बच्चे 11th को सीरियसली नहीं लेते हैं और 12th में उनको फिर वो दिक्कतें आने लगती हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, आप 11th से स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत अच्छे से ये चीज़ें, जैसे यहाँ अटक जाते हैं थोड़ा सा, तो वो वहाँ से सही हो जाएंगे, या मेरी वीडियो से देख लेंगे आराम से आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए वाई की पावर पी और डी वाई। ये जानबूझ के मैं सिंबल बदल देता हूँ, कहीं एक्स लगा देता हूँ, कभी पी लगा वाई लगा देता हूँ, कभी टी लगा देता हूँ, जिससे कि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अब यहाँ पर ये ए है, वो तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन को वैसे आई से डिनोट कर लेना चाहिए, जैसे डिफ्रेंशिएशन को वाई से, इंटीग्रेशन को आई से। तो ए टू दी पावर पी तो बाहर आ जाएगा, ये वाई टू दी पावर पी डी वाई। अब इसका अगर फार्मूला याद आ रहा है तो हो जाएगा, नहीं याद आ रहा तो मैं बता देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी एक्स क्या था, ए की पावर एक्स लॉग ए, तो ये क्या हो जाएगा ए टू दी पावर बी पी वाई टू दी पावर पी लॉग वाई, ऐसे हो जाएगा। या कहीं कुछ गलत लग रहा है आपको, ये और ये एक जैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है, होता क्या थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। हम यहाँ पर ये जो फार्मूला लगा रहे हैं वो देखिए आप ध्यान से, y यहाँ है ये और dy यहाँ है, और ये क्या चीज़ है x यहाँ है और dx यहाँ है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था ना, बस उन्होंने y लिख दिया तो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, इससे हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। सही तरीका क्या था, फिर से देखते हैं एक बार और अगेन, ए वाई की पावर p और dy, तो ये क्या हो जाएगा ए टू दी पावर पी वाई टू दी पावर पी और डी वाई। अब ये y की पावर n का हो गया, जैसे वहाँ था x की पावर n का, तो ये क्या हो जाएगा y टू दी पावर p प्लस 1 और p प्लस 1 प्लस। एक आध क्वेश्चन में जानबूझ के ऐसे गलत तरीके से बता देता हूँ, फिर बाद में क्लियरिफाई भी कर देता हूँ, ये गलत हो जाता है। क्योंकि जो बच्चे गलतियाँ करते हैं उनको पहले ही बता दें कि इस टाइप की हो जाती हैं, तो उन्हें थोड़ा सा आइडिया रहता है कि ये गलती हमको नहीं करनी कि और लोगों ने की है। क्वेश्चन नंबर 9, dx अपॉन a माइनस बी एक्स। एक तरीका तो ये है कि हम इसको अभी थोड़े आगे जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी उसमें इस टाइप के सवाल बहुत होंगे, या आप फॉलोअप कर लीजिए। क्या फॉलोअप करना है कि छोटी सी बात है कि अगर किसी का भी इंटीग्रेशन है, जैसे एफ, मैं एक थोड़ा सी बात समझा दूँ छोटी सी, साइन 2x का इंटीग्रेशन है तो ये 2 जो है वो अपॉन में आएगा, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये 1 अपॉन एक्स किसका इंटीग्रेशन है, ये 1 अपॉन एक्स जो है इंटीग्रेशन वो है log x का, ठीक। अब इसके साथ
कुछ ना कुछ है, तो क्या हो जाएगा माइनस के 1/b बाहर, x का जो भी कोफिशिएंट, जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट क्या था 2 बाहर, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है माइनस का b, ये अपॉन में, बस हो गया log a माइनस bx प्लस c। ठीक, एक और देख लेते हैं इसी में हम। अब जो जनरल क्वेश्चंस थे वो तो मैंने आपको लगभग करा दिए, अब थोड़ा सा सपोजिशन वाले बताएंगे ना। तो सपोजिशन में जैसे एक क्वेश्चन मैंने सिंपल सा लिया, cos √x अपॉन √x प्लस dx। अगर पूरे क्वेश्चन में एक जगह रूट लगा हो या एक जगह क्यूबिक रूट हो, केवल एक जगह क्यूबिक रूट, फोर्थ रूट, कोई भी ऑर्डर का रूट हो, तो आप उसको हमेशा ऐसा मानिए रूट हट जाए। कहने का मतलब है √x है तो x को मानिए आप t²। ठीक, अगर ये क्यूबिक रूट होता दोनों जगह तो मानते हैं हम उसे t का क्यूब, तो उससे रूट हट जाएगा तो कैलकुलेशन सरल हो जाएगी। जैसे ये फिर dx 2t dt, x का dx लिख देंगे, t² का 2t और dt, dx अपॉन dt जैसे हम निकालते हैं ना, तो dx ऐसा क्यों लिखा है कि dx की हम वैल्यू पुट करनी है और कोई बात नहीं है। तो ये cos √x का हमारा हो जाएगा अंडर रूट के अंदर t², अंडर रूट के अंदर t² और ये 2t dt। रूट से t² हट जाएंगे हर जगह, cos ऑफ t, एक और t, ये 2 बाहर निकाल दीजिए जिसकी कोई जरूरत नहीं है, ये tt dt कट गया। cos t का इंटीग्रेशन साइन ऑफ t प्लस, और t कितना है हमारा, t हमारा है √x प्लस c। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 11th नंबर का, 1 प्लस x प्लस x², और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x² प्लस 1 प्लस x dx। एक्चुअली इसको करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का आना जरूरी है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में जब पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे तब मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन का शॉर्टकट सिखाऊंगा कि केवल क्वेश्चंस पढ़िए और शॉर्टकट आ गया, अभी नहीं तब। अभी आप पार्शियल फ्रैक्शन में बस इतना सा सीख लीजिए जल्दी करने के लिए। ये ऊपर जो नंबर लिखा होगा वो मोस्टली केसेस में डिनोमिनेटर जो लिखा है या तो उसका एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, अभी जो इजी चल रहे हैं तब के लिए कह रहा हूँ मैं। तो आप ध्यान से देखिए ये इन दोनों का प्लस है, बस इसी टाइप से इनका एक ब्रैकेट फॉर्म करिए कि भाई हमने एक ब्रैकेट में ये ले लिया, एक ब्रैकेट जो लिखा है प्लस तो प्लस और माइनस लगा के आए तो माइनस लगा के सही। अब बस इसको इसके अपॉन में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x² 1 प्लस x प्लस x² 1 प्लस x और ये dx, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। फाइनली जो बचा उसको फिर से एक बार और 1/1 प्लस x dx, तो x की पावर -2 का x टू दी पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 c। अब जैसे दो इंटीग्रेशन आ गए तो 2 बार c नहीं लिखा जाएगा, c लिखा जाएगा केवल एक बार, 1/x का log। ठीक है, x का क्वेश्चन कुछ है नहीं, मतलब 1 है तो वो लिखने का कोई मतलब भी नहीं है। तो ये क्या बचा माइनस के 1/x प्लस log 1 प्लस x प्लस c। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहूँगा, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए हर सब्जेक्ट में, खासतौर से मैथमेटिक्स में तो सबसे ज़्यादा, ये लिंक्ड है। आप ये सोचें कि मैं इस चैप्टर को छोड़ दूँ और इसको छोड़ दूँ, जल्दी जल्दी कर लूँ, तो जल्दी तो होगी नहीं।